बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताएं, मेरे बहन भाई, बच्चे, आंटीज़, मेरी बेटियाँ और ख़ास तौर पे मेरी दोस्तें सब कैसी हैं? यकीनन खैरियत से होंगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे, अपने से ईमान में रखे, खुश रखे, अपने घरों में आबाद रखे, सारी तकालीफ से दूर रखे, और जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए, आमीन। ये तो थी हस्बे आदत रूटीन के हिसाब से मीठी सी प्यारी सी दुआ सब बहन भाइयों के लिए। और आप देख रहे हैं आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना आज आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँ, और मेरी रेसिपी भी बनेगी और मेरा बहुत सुपर ब्रेकफास्ट बनेगा। तो ये मैंने, आपको पता है, फ्रोज़न रखे होते हैं। जब पाकिस्तान जाना था तो ये पराठे बना के मैं रख गई थी। मैदे के बनाती हूँ देसी घी के साथ, और कभी पराठों में अंडा भी डाल देती हूँ। तो ये मैं इसके अंदर क्या क्या डालूँगी ये दिखा रही थी। इसमें कुटी हुई लाल मिर्च थी मेरे पास, नमक था, और चीज़ दो किस्म के थे, एक एग वाले और एक वाइट वाले पिज़्ज़ा चीज़ थे, प्याज था, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। लेकिन इसको मैं पिज़्ज़ा स्टाइल में बनाऊँगी, कैसे वो देखें आप। तो ये मेरे पास जो फ्रोज़न थे, बच्चों ने काफ़ी खा लिए हुए थे, क्योंकि पराठों का ये फ़ायदा होता है ना, मैं 50 तकरीबन बना के गई थी। फ्रोज़न पराठों का ये फ़ायदा होता है कि आप बना के रख दें, 2-2 महीने आपके फ्रीज़ रहे तो वो ख़राब नहीं होते। ये तकरीबन 5 थे मेरे पास। तो मैंने कहा ये भी तरीका बताऊंगी कि फ़्रोज़न पराठे अगर आपके पास पड़े हुए हैं घर में बने हुए, तो उनको आप किस तरीके से पिज़्ज़ा ऑमलेट जो है वो आपका बन जाएगा ज़बरदस्त किस्म का। तो ये साथ मैंने चाय रखी थी, और आपको पता है मेरी बेटी जो है, बड़ी वाली बेटी यूनिवर्सिटी से आई हुई थी। मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो 2 दिन के लिए वो फिर मुझसे मिलने आई, चली जाएगी वापस, तो उसके लिए स्पेशल ये ब्रेकफास्ट बन रहा था। तो फिर मैंने कहा कि आप लोगों से रेसिपी भी साथ शेयर करती हूँ। इधर मैंने साथ चाय रख दी थी, क्योंकि सुबह की चाय दूध पत्ती होती है, पानी बहुत कम होता है, तो दूध शूध मैंने डाल के, पत्ती शत्ती डाल के, ये मैं दिखा रही थी मग, ये मैं पाकिस्तान से लेके आई इस दफ़ा, क्योंकि यहाँ पे ये वाले मग नहीं मिलते ना चाय के लिए, जिसके साथ चाय को अच्छे तरीके से उल्टा सीधा किया जाता है। तो इस साइड पे मैंने फ्राई पैन में अपने जो घर में बना के रखती हूँ ना मैं बच्चों के लिए, ये वो वाले फ्रोज़न पराठे हैं। इन पराठों में लच्छे मैं बनाती हूँ, काफ़ी इस पे टाइम लगा था मुझे बनाते हुए। और ये हुआ कि बच्चे बड़े खुश रहे हैं पीछे से, मतलब अपनी मर्ज़ी से स्कूल से आते थे, कभी पापा होते थे कि नहीं दिन को भी ये पराठे, और छुट्टी वाले दिन भी ये पराठे खाते रहे हैं। तो ये बच के थे सिर्फ 5, तो 20 दिन में 5 पराठे बचना बड़ी बात है। मेरे घर में बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये मैं इस तरीके से बना के इनको फोलियो में रख देती हूँ। ये मैंने आटा ले लिया, मैंने कहा एक आपको मैं आटे का भी बताऊँगी कि आटे का पेड़ा लेके उसके साथ मैं कैसे बनाऊँगी ये पिज़्ज़ा ऑमलेट, हमारा ब्रेकफास्ट। तो ये मैंने पहले एक पेड़ा लिया, फिर बेटी कहती है कि मम्मा मेरे लिए भी एक रोटी वाला बनाइएगा, क्योंकि वो प्योर मैदे का बनता है, उसमें आटा नहीं मैं डालती, जो मैं इनके लिए फ्रोज़न पराठे बनाती हूँ। तो ये जो है ना, ये मिक्स है, हमारा गंदम का आटा भी इसमें मिक्स है। तो मैं ये दिखा रही थी, एक साइड से मैंने इसको पका लिया और एक साइड से मैंने कच्चा रखा, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा स्टाइल बनाना है, तो वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही थी। इस तरह मैंने कहा सारी रोटियों को पहले मैं सेक लेती हूँ। तो बेटी अभी सोई हुई थी, क्योंकि रात को बहन भाई सारे बैठ के गप्पे लगा रहे थे। काफ़ी टाइम उसने मुझे भी दिया, मेरे पास काफ़ी देर बैठी रही, और तबीयत ख़राब होने की वजह से ही वो आई, वरना उसको छुट्टी नहीं थी यूनिवर्सिटी से, क्योंकि 2 दिन वो ऑफिस जाती है, 3 दिन वो ऑफिस जाती है, 2 दिन वो यूनिवर्सिटी जाती है। तो बस फिर माँओं को ज़रा सी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर बेटियाँ ही जो है वो हर जगह पे होती हैं। माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो ये मैंने बता रही थी कि मैंने ये लच्छे वाला एक पराठा जो है ना, गोल वाला, वो बना के रख लिया था। और अब मैंने फ्रोज़न वाले तो सारे कर दिए थे, और ये जो रह गया था ना मेरे पास, मैंने मैदे वो जो आटे का बनाया, तो मैंने कहा वो भी मैं बताऊँ आपको, कि मैंने उसको भी एक साइड से सेका, एक साइड से मैंने कच्चा रखा। तो अब ये हुआ कि मैंने अंडों में ना, थोड़ी सी पहले मैंने टमाटर लगाए सारे इसके नीचे, क्योंकि मैं उस हिसाब से पिज़्ज़ा बना रही थी ना। तो इसमें मैंने जो येलो वाला जो मेरा चीज़ है ना, वो मैं डालूँगी, वो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। इस तरह मैंने टमाटर डाल दिए, प्याज डाल दिए, एक दो सब्ज़ मिर्चें डाल दी, सब्ज़ मिर्चों के बीज जो थे वो मैंने निकाल लिए थे। इस पे कुटी हुई लाल मिर्च और नमक थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया, और अंडे के अंदर भी नमक और जो है ना कुटी हुई मिर्च है। अब इस तरीके से इतना ही फ्राई पैन हो जिसमें आपका फ्रोज़न पराठा जितना आपने किया हुआ है वो उसके ऊपर लग जाए। अब मैंने इसके ऊपर चीज़ डाल दिया।
चीज़ जो है वो येलो वाला जो था मेरे पास था, क्योंकि ये बेटे का बन रहा था। और इसके ऊपर जो मैंने पराठा बनाया था ना, होममेड, जो घर में आटे के साथ जो मैंने पराठा बनाया, आधा कच्चा और आधा जो है वो एक साइड से पूरा पका लिया था, वो बनाया। हल्की आंच पे इसको पकाना। और ये देखें जी, अब उसकी एक साइड तो वो पक चुकी है। अब मैंने तकरीबन तकरीबन थोड़ा सा, मीन्स के हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर देसी घी डाला। इसके ऊपर फिर मैंने चीज़ डाला, उसको उल्टा कर दिया ना, इसके ऊपर चीज़ डाला, और आ गया ना मज़ा देखने का। बहुत इजी वे में ये बन जाता। तो मेरी बेटी, ज़ाहिरी बात है, मैं पाकिस्तान जब गई हूँ उससे पहले 1-2 हफ्ते पहले चली गई थी, बरलन उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो यूनिवर्सिटी भी और साथ ऑफिस भी, दोनों चीज़ें साथ साथ थी। तो फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई, फ़ोन पे तो रबते रहे हैं, लेकिन ये है कि फिर उसको ये था कि मेरी माँ आई है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो फिर मुझे मिलने के लिए भी मिलना भी था, और तबीयत ना ठीक होने की वजह से भी आई। अब ये मेरा एक येलो येलो सा आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें येलो वाला चीज़ डाला था। अब वही हाफ़ टी स्पून मैंने देसी घी डाला, और देसी घी जो था वो मैंने आके बनाया है। मीन जो बना के गई थी वो इन्होंने ख़त्म कर दिया था। अब मैंने ना एक वो मैंने उस तरीके से बनाया, एक में मैंने प्याज और टमाटर को बारीक बारीक काट के डाल दिया था। एक तो आपने देखा ना, मैंने फ्राई पैन के अंदर लगाया है टमाटर, प्याज और सब्ज़ मिर्च। एक मैंने प्याज और टमाटर को बारीक बारीक उसके अंदर डाल दिया था। और इस तरीके से ये फ्रोज़न पराठे जो है ना, जो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, उनको मैंने डालना शुरू कर दिया। जो उसकी थोड़ा सा चीज़ डाला, जो पकी हुई साइड थी ना पराठे की, वो मैंने नीचे की तरफ रखी है, और जो कच्ची थी वो मैंने ऊपर रखी। फिर साथ साथ मैं इसको ना इतना स्टीम दे दी थी ताकि ये अंदर से अंडा सारा पक जाए। और ये देखिए साथ साथ पकता जा रहा था, और साथ साथ दोनों साइडों को उल्टा करके दोनों साइडों पे मैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको उसके पीसेस छोटे छोटे डाले हैं, वरना ये 5 पराठों की मैंने वीडियो बनाई थी। मेरी वीडियो को पूरा देखा करें प्लीज़, और लाइक का बटन भी प्रेस किया करें, सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ। अब ये मेरा तीसरा पराठा बन रहा था, क्योंकि 5 लोग थे, 4 बच्चे थे, 5वीं मैं थी, हस्बैंड नहीं थे, हस्बैंड काम पे गए हुए थे। तो बेटी को फिर मैंने जगाया, साथ मैंने चाय भी बना दी हुई थी। और बहुत ही मज़े का हमारा पिज़्ज़ा ऑमलेट जो था ना, पराठा, पिज़्ज़ा ऑमलेट पराठा जो था वो हमारा रेडी हो गया था। इसी तरीके से मैंने फिर चीज़ को मिक्स कर लिया, एक साइड पे डाल के इसके ऊपर फिर मैंने रोटी रखी। जब उसको अच्छा सा सेका सा लग गया, फिर मैंने उल्टा के उसको दूसरी साइड पे इसके ऊपर मैंने चीज़ डाला। तो मेरे कुछ बच्चे जो हैं उनको येलो वाला जो चीज़ वो अच्छा लगता है, और कुछ एग एग चीज़ जिसको कहते हैं, और कुछ बच्चे वाइट चीज़। ये देखिए जी, अब ये वाइट वाला आ गया, और ये देखा हमारा कितने मज़े का जो फ्रोज़न पराठा है वो कितना मज़ेदार किस्म का रेडी हुआ। इस तरीके से आप अपने बच्चों को कभी कभार ब्रेकफास्ट दिया करें। इसको आप रोल भी कर सकती हैं, ये इतना सॉफ्ट होता है ना, इसको आप रोल कर लें। अब ये मैं अपने लिए बना रही थी, क्योंकि मैंने अपने लिए यही सोचा था कि मैं चीज़ नहीं डालूँगी। मुझे भी काफ़ी अरसे से मैंने देसी घी और चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड किया हुआ है। मगर ये है कि ये जो ब्रेकफास्ट है ना, जब से मैं गई हुई थी किसी ने भी नहीं बनाया। मीन्स के मेरे हस्बैंड ने, कहते हैं फ्रोज़न पराठे होते थे, बच्चे खुद ही निकाल के खा लेते थे, तो बच्चों ने तंग भी नहीं किया, बड़े आराम से जो है ना इनका टाइम गुजरा। हाँ, सालन बनाने के लिए प्रॉब्लम होता था, वो हस्बैंड बना लेते थे। और इस तरीके से मैं जो थी ना सारे पराठे बनाती जा रही थी। मैं दिखा रही हूँ कि अब अंडा जो है ना वो कच्चा था, इसको फिर मैंने ढक्कन दे दिया, ऊपर से पहले प्रेस करना है, उसके ऊपर फिर मैंने प्लेट रख दी ताकि इसका अच्छा सा स्टीम इसके अंदर चली जाए और नीचे से सारा पक जाए। और ये देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। कुछ वाइट चीज़ के थे, कुछ येलो वाले चीज़ के बने थे, साथ आइस टी थी बच्चों की, मेरी और मेरी बेटी की चाय थी, और छोटे वालों के लिए आइस टी थी। मैंने भी खैर आइस टी पी, क्योंकि सुबह हस्बे आदत हस्बैंड गए तो नमाज के बाद उनको ब्रेकफास्ट और लंच साथ बना के दिया था। उसके बाद सोने की कोशिश की, नहीं सो सकी। फिर बेटी ने पूछा 10:30 बजे के मामा ब्रेकफास्ट में क्या बना रही हैं, तो मैंने कहा मैं आपके लिए स्पेशल बनाऊंगी। तो बच्चों के लिए कभी स्पेशल करना चाहिए, अपने लिए करो ना करो, बच्चों के लिए ज़रूर करना चाहिए। इससे बच्चे भी खुश हो जाते हैं, माएँ तो खुश होती हैं। अब मेरा बबर शेर सबसे पहले आ गया, उसको आइस टी दी, और पीच वाली आइस टी थी, लेमन वाली होती है, पीच वाली होती है। और ये टाइम तकरीबन 11:45 को हो चुका था। तो मैंने इनसे पूछा खाना, कहते हैं ये वाली थी ना, ये बहुत मज़े की है आड़ू वाली आइस टी। तो हालांकि ठंड थी, लेकिन इसको मैंने बाहर रखा हुआ था, फ्रिज में नहीं रखा हुआ था, और मैं एप्पल वाला जूस ले रही थी और बच्चे जो थे वो आइस टी पी रहे थे। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
जाते जाते इतना ही कहूँगी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, पॉजिटिव सोचें, हर एक का भला करें, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें और नाराज़गियाँ ख़त्म कर दें, प्लीज़ गिले शिकवे ख़त्म कर दें। बस खुश रहने की कोशिश करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर ये बताइएगा कि आपको मेरा ये तरीका ब्रेकफास्ट का कैसा लगा। है ना मज़ेदार, झटपट। तो कभी कभार ऐसा ब्रेकफास्ट ज़रूर बनाइएगा। हस्बैंड के लिए बनाए ना बनाए, अपने लिए और बच्चों के लिए ज़रूर बनाए मेरी बहनों। ये मैं दिखा रही थी कि जो मैंने पिज़्ज़े का पीस काटा था ना, मैं सॉरी वो पराठा, उसको कैसे आप रोल करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी आप साथ दे सकते हैं। ये इतना इजी वे है बनाने का तरीका। फ्रोज़न पराठे बने हुए अगर आपके पास फ्रिज में पड़े हुए हैं तो जल्दी से ऑमलेट बनाया और उसके ऊपर बना के दे दिया। मॉर्निंग के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि मामाएँ इतना लंबा प्रोसीजर कर सकें। मुझे दे इजाज़त, अच्छी सी वीडियो, अच्छी सी लाइफ में या अच्छे से व्लॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबसे इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।